हेलो एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यू ज़रा। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उसका शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा जिस पे हम एमसीक्यूज़ करेंगे, दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ एसएससी, सीजीएल और जीकेएसपी। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस किए ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो अगर आप वो वीडियोज़ भी देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे हर एक वीडियो है, तो आप वो आराम से देखिए और प्लीज़ शेयर भी करना इन वीडियो को। तो जो आपको पता ही कि एक और बात यह है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है ऑन जनरल साइंस। तो आज हमारा लेक्चर फिफ्थ इस पे रहने वाला, दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। और 5 सेकंड्स पर क्वेश्चन में दूंगा, तब तक आप अपनी जगह पे आंसर लिखेंगे। तो फिर लास्ट पे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपने कितने करेक्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आपको डायरेक्ट पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ऑप्शन ए, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी to living organisms. Option C, the study of engineering principles, and D option is the study of molecular biology. A, B, C या D, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से अपनी जगह पे लिखिए इसका आंसर। आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ हाइब्रिड प्रोडक्ट्स मिल सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आपको पता नहीं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। डिफिनेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो ऑप्शन ए, द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। क्या जेनेटिक इंजीनियर डील करता है कि जब ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए आरएनए, जब उसमें हम मॉडिफाई करेंगे, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए स्ट्रक्चर। या अगर हम ऑर्गेनिज्म का डीएनए पढ़ेंगे तो क्या वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। ऑप्शन सी, द एनालिसिस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। एंड डी ऑप्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू क्लोनिंग। जैसे कि आपने देखा होगा शीप जो क्लोन किया गया था। तो अब बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से आंसर कोड कीजिए अपनी जगह पे। तो आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है। Option A, a type of virus. Option B, SP, small circular piece of DNA. Option C, a type of bacteria. And D option is a type of protein. बताइए क्या लग रहा है आपको, A, B, C या D। प्लाज्मिड क्या है वही आपको बताना है। जल्दी से कोड कीजिए, 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ मैं। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फिर विल बी ऑप्शन बी, ए स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी, व्हाट इज़ पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म आपको बतानी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज़ पीसीआर। ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन बी, प्रोटीन चेन रिएक्शन। सी ऑप्शन इज पॉलीसैकेराइड चेन रिएक्शन। डी ऑप्शन इज पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन। बताइए ए, बी, सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए। राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑप्शन ए, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज इवॉल्वड नेचुरली, जो खुद ही नेचुरली बन गया हो। ऑप्शन बी, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगॉन जेनेटिक म्यूटेशन, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको जेनेटिक म्यूटेशन हुई है। ऑप्शन सी, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लोन्ड, या कोई ऑर्गेनिज्म जिसको क्लोन किया करके बनाया गया। ऑप्शन सी, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज इट्स डीएनए मॉडिफाइड। बताइए ए, बी, सी या डी, जल्द से बताइए क्या लग रहा है आपको। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज इट्स डीएनए मॉडिफाइड। क्वेश्चन नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यूज इट इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड अदर केमिकल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, एंड लास्ट इज टू क्लोन ऑर्गेनिज्म। बताइए ए, बी, सी या डी, जल्द से कोट कीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड अदर केमिकल्स। क्वेश्चन 7th, व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इन बायोटेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट और डीएनए, इसको हम शॉर्ट फुल फॉर्म भी कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? ऑप्शन ए, टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, टू स्टडी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी, टू क्लोन ऑर्गेनिजम्स, एंड डी ऑप्शन, टू प्रोड्यूस एथनॉल एंड अदर केमिकल्स। बताइए ए, बी, सी या डी। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। वेक्टर क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? ऑप्शन ए टाइप ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन बी, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन सी, एन एजेंट यूज्ड टू कैरी जेनेटिक मटेरियल्स इनटू सेल्स। ऑप्शन डी, टाइप ऑफ वायरस। बताइए वेक्टर क्या है? ए, बी, सी या डी, जल्द से कोट कीजिए। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आराम से सोच समझ के इसका आंसर लिखिए। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर बी, एन एजेंट यूज टू कैरी जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज CRISPR-Cas9, ये क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन यूज्ड इन फर्मेंटेशन। ऑप्शन बी इज a genetic editing tool, and C option is a type of plasmid, and last option is a type of bacteria। बताइए ए, बी, सी या डी। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ए जीन एडिटिंग टूल। क्वेश्चन 10th, व्हाट इज बायोरिएक्टर यूज्ड फॉर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोरिएक्टर जिसका हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, किसके लिए हम यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, टू क्लोन ऑर्गेनिजम्स। टू प्रोड्यूस genetically modified organisms, and last is to produce large quantities of cells or proteins for industrial or medicinal purposes। बताइए ए, बी, सी या डी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सेकंड्स तक मैं वेट करूँगा इस क्वेश्चन के लिए। सोच समझ के अपनी जगह पे लिखिए इसका आंसर। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी टू प्रोड्यूस, ऑप्शन डी, दैट इज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेल्स और प्रोटीन्स फॉर इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पज। याद रखेंगे बायोरिएक्टर का हम यूज़ किस में करते हैं। क्वेश्चन 11th दिया है, वो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ RNA मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा RNA मॉलिक्यूल नहीं है? mRNA, tRNA, rRNA एंड DNA। सॉरी, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या लग रहा है आपको, ए, बी, सी या डी क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज DNA। DNA इनमें का टाइप नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग फॉरेन DNA इनटू एन होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं जो फॉरेन DNA हमने किसी और ऑर्गेनिज्म का लाया, अब हम जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जब हम उसको इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वही है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज ट्रांसडक्शन, एंड सी ऑप्शन इज कंजक्शन, एंड डी इज म्यूटेशन। बताइए ए, बी, सी या डी, जल्द से कोड कीजिए, क्या लग रहा है आपको? आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन 13th, क्वेश्चन दिया है, द एंजाइम दैट कट्स DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो DNA को कट करता है एट स्पेसिफिक लोकेशंस, उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज DNA पॉलीमरेज। ऑप्शन बी इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सी इज लिगेस, एंड डी इज RNA पॉलीमरेज। बताइए
ए बी सी या डी? जल्दी से कोट कीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? Right answer for this will be option number B, that is restriction enzyme. Question 14th question दिया है the process of amplifying DNA in vitro. कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम DNA को इन विट्रो एम्पलीफाई करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? PCR, ऑप्शन बी इज विजुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी इज साउदर्न ब्लॉटिंग एंड डी इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बताइए ए बी सी या डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PCR, polymerase chain reaction, polymerase chain reaction. Question 15th क्वेश्चन दिया है द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट DNA फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम DNA फ्रैगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, फ्रैगमेंट करते हैं, काटते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज? वो कौन सी टेक्निक है? ऑप्शन ए PCR, ऑप्शन बी साउदर्न ब्लॉटिंग, सी इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बताइए 5 सेकंड आपके पास, आराम से कोड कीजिए राइट आंसर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? आई होप अपनी जगह पे आपने लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? इनमें से कौन सा GMO है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सोयाबीन इज रेजिस्टेंट टू herbicides, option B wild rice, C option is wheat with increased gluten content, D is tomatoes with reduced vitamin C content। बताइए A B C या D, जल्दी से क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सोयाबीन रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन दिया है द स्टडी ऑफ जीनोम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें हम जीनोम्स पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, उस स्टडी का नाम क्या है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी इज बायोटेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन इज जीनोमिक्स एंड डी इज प्रोटोनिमिक्स। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से 5 सेकंड आपके पास। जल्दी से कोड कीजिए, आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जीनोमिक्स। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मेडिसिन। इनमें से कौन सा ऐसा GMO है जिसका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं? ऑप्शन ए गोल्ड राइस, ऑप्शन बी राउंड अप रेडी सोयाबीन, सी इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, डी इज बिलोरोजिस। बताइए ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से कीजिए। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा इनमें से जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में? जल्दी से बताइए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट्स इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन 19 द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या बनाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोनिंग, ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन, सी इज ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन, डी इज जीन एडिटिंग। बताइए ए बी सी या डी। अगर आपने डॉली शीप का नाम सुना होगा तो आप ये आराम से कीजिए, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज क्लोनिंग। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाज क्रिएटेड इन। सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कब बनाया गया था, वो डेट आपको बतानी है। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1973, सी इज 1983 एंड डी इज 1993। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1973। 21st क्वेश्चन नंबर है विच द फॉलोइंग विटामिन इज ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम गोल्डन राइस। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हम किससे हासिल करते हैं? गोल्डन राइस में ज़्यादा पाया जाता है, वही विटामिन आपको नाम बताना है उसका। ऑप्शन ए विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा विटामिन इसमें आएगा? जल्दी से 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कोड कीजिए इसका आंसर।
Right answer will be option C, that is vitamin A. Which of the following, who is the man that developed BT cotton? इनमें से उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने क्या बनाया BT cotton, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन सी मेंडल, सी इज अर्नेस्ट बर्लिनियर, डी इज टॉनसले। बताइए ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से कीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज अर्नेस्ट बर्लिनर। क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर ए हार्मोन? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने पहले हार्मोन डिस्कवर किया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट, ऑप्शन बी एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन सी ई हार्डलिंग, डी इज ई एच स्टारलिंग। बताइए ए बी सी या डी। किसने हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। आई होप अपनी जगह पे लिखा हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ई एच स्टारलिंग। क्वेश्चन 24, द PCR मेथड वाज इन्वेंटेड बाय? इनमें से किसने PCR मेथड डिस्कवर की? ऑप्शन ए कैरी म्यूलिस, ऑप्शन बी कोहेन, सी इज सेंगलर, डी इज अर्नेस्ट। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोट कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैरी म्यूलिस। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिया है, द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन? जो गोल्डन राइस वेराइटी है उसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी लाइसिन, सी इज बायोटिन एंड डी इज बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। बताइए ए बी सी या डी। गोल्डन राइस में क्यों, किसके लिए मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर DNA एप्लीकेशन? के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। द एंजाइम यूज्ड टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट्स, इस कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट DNA फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट साउदर्न। ये कुछ रिवाइज क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। साउदर्न ब्लॉटिंग कौन सी ऐसी टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड जो DNA में होता है उनका सीक्वेंस देखने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम? दैट इज DNA सीक्वेंसिंग। द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन जीन इज अचीव्ड थ्रू, किसके थ्रू? क्लोनिंग के थ्रू। इनमें से कौन सा इज एन एग्जाम्पल ऑफ GMO? तो राइट आंसर इज हाइब्रिड मेज प्लांट। द टेक्निक यूज्ड टू इंट्रोड्यूस DNA इनटू बैक्टीरियल सेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो भी ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम MCQs अड्डा है। तो वो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज़ भी कराते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे PDFs भी अवेलेबल रहते हैं और डिस्कशन भी होता है और वीडियोस की लिंक भी वहाँ पे मिलती है आपको। तो प्लीज़ वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करेंगे और प्लीज़ अपना स्कोर जितना भी आपने इन 25 क्वेश्चन में स्कोर किया, करेक्ट किए, वो भी आप नीचे मेंशन करेंगे ताकि आपको अपनी लेवल पता चलेगी। और वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और एक बात यह है कि अगर वो जो पेंडिंग वीडियोस अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री पे क्वेश्चंस बनाए हैं, जियोग्राफी पे क्वेश्चंस बनाए, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, जियोग्राफी, J&K ऑरिजिन एक्ट, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको वो मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर सकते हैं खुद ही, तो वो आप वहीं पे देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन, और हमें ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे कि नेक्स्ट सीरीज़ जो हम बनाएंगे तो अब इसमें कुछ ही क्वेश्चन ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी साइंस सेक्शन में। तो उसके बाद कौन सी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से आप बताएंगे, तो उसी हिसाब से फिर हम MCQs इस पर अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।